Hi everyone, what's up? My name is Richa Pandey and I am doing journalism from Delhi University South Campus Institute of Home Economics. So मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको वीडियो देखने में आसानी हो कि मेरे को ऐसी क्या नॉलेज है जो आप तक जाएगी एंड मैं जो भी बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी एंड जितना मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा है, दिल्ली को देखा है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी। होप सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो एंड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगी क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, मैं ट्राई करूंगी मैं उस कमेंट्स को वापस से उसके आंसर दे दूं इस वीडियो में ताकि आपके लिए इजी हो जाए अगर आपको भी सेम क्वेश्चन है तो। सो यस, फर्स्ट थिंग, हमारा जो सीयूटी का रिजल्ट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तब हमारा फेज 2 स्टार्ट होगा, जो कि देखते हैं कब अनाउंस होता है। बाकी फेज 1 में आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल की होगी, आपने कोटा डाला होगा, सर्टिफिकेट डाला होगा एंड दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आप करते हो। आपका अगर वुमेन कोटा है तो आप डालो, मतलब जो भी आप सीट्स आपको उसके हिसाब से मिलती है। अगर आपका CWS है तो आप वो डालो, आपका ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो डालो, वो बाद में वेरिफिकेशन तो होता ही है बट अभी आप डाल दोगे तो आपको उसके बेसिस पे भी सीट मिल सकती है अगर आपने स्कोर कम किया है तो। बाकी स्कोर भी ज्यादा है तो यस। नाउ फेज सेकेंड में आप प्रेफरेंस लिस्ट भरते हो, ठीक है, एंड उसमें क्वेरी आती है कि कितनी प्रेफरेंस लिस्ट हम भर सकते हैं। तो मैं कहूंगी आप जितना मन चाहे जितना आप भर सको आप भर दो। सेकेंड चीज, कोर्स एंड कॉलेजेस की बात करते हो तो प्रेफरेंस लिस्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस लिस्ट। तो उसमें ऐसा होता है कि आप अपना कोर्स एंड अपना कॉलेज आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा कोर्स एंड कॉलेजेस चाहिए। तो जैसे मेरा था जर्नलिज्म था, ठीक है, एंड मेरे को DU में और किसी कॉलेज मतलब और कोई कोर्स नहीं चाहिए था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जर्नलिज्म के सारे कॉलेजेस सर्च किए एंड जो कॉलेजेस आए देयर वाज ओनली 9 कॉलेजेस जर्नलिज्म के जितने भी कोर्सेज थे। तो मोस्टली बैच BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म था एंड उसके अलावा भी एक दो उसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज थे एक कॉलेज में। तो टोटल 9 कॉलेजेस थे और वो सारे साउथ कैंपस में आते थे या फिर ऑफ कैंपस में आते थे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगी साउथ कैंपस ऑफ कैंपस क्या है क्योंकि मेरे को बहुत क्वेरी हुआ करती क्या है ये। सो यस, तो ऐसा था। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे कॉलेजेस को लिखे, मैंने सबकी ब्लॉग्स देखे जाके कि इस कॉलेज में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोग कैसे हैं। तो वो थोड़ा बहुत कॉलेजेस आपको अंदाजा लग जाता है कि आपको किस पे जाना है एंड मैंने वही किया था एंड उसके बेसिस मैंने फर्स्ट में LSR रखा था, देन सेकेंड पे मैंने ऐसे कमला नेहरू एंड देन थर्ड पे अपना कॉलेज जो मुझे अभी मिला है वो रखा था। सो द थिंग इज, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको, दो टाइप के बच्चे होते हैं, पहले मैं हम बच्चों को डिवाइड कर दो टाइप में। पहले जिनको DU में आना है, मार्क्स कम है पर DU ही चाहिए, तो वो क्या करें, वो जितने कॉलेजेस हो पाए और कितने कोर्स हो पाए वो सब भर दो भाई। क्योंकि अगर आपको DU में आना है तो आपने होप सो सोचा होगा बहुत सारे कोर्सेज के बारे में। तो आप मैं बताती हूँ, मैं थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि मैं कितने अच्छे से आपको बता दूं कि आप समझ जाओ। तो देखिए, पहली चीज, प्रेफरेंस इज कॉलेजेस प्लस कोर्स, ठीक है। आप कॉलेजेस एंड कोर्स को साथ में देखते हो कि आपका, मान लीजिए पहला प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरी जाती है, उसमें ऑप्शन आता है आपको कौन सा कॉलेज चाहिए एंड कौन सा कोर्स चाहिए, ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट आती है। तो आपको सबसे टॉप पे वो कॉलेज रखना है जो आपको आपकी औकात से बाहर हो पर आपको चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। आपको पता है कि आपको नहीं मिल सकता पर आपको तब भी वही टॉप पे रखना है। जैसे कि मैंने LSR को रखा था, सो वो कॉलेज रखना है। देन ऐसे करके जो आपको चाहिए, है ना, ये मत देखो कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके मार्क्स कितने भी हैं, लाइक अगर 300 है 400 तो भी आप मत देखो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर टॉप पे आपके वही कॉलेज होने चाहिए जो आपको चाहिए। I mean, जो सबसे बेस्ट कॉलेज है आपके लिए वो टॉप पे होना चाहिए विदाउट थिंकिंग ऑफ क्या मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट इज दिस कि आपको टॉप पे वो कॉलेज जो आपको चाहिए, उसके बाद धीरे 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 आप प्रेफरेंस लिस्ट पे नीचे आते जाओ एंड उसके बीच में आपको लगता है आपको ये कॉलेज मिलेगा, वो मैटर नहीं करो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बच्चे सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं एंड बाय चांस मैंने ये गलती नहीं की एंड मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था ताकि आपको अंदाजा लगे। तो मैंने आपको बताया कि मेरे को चाहिए था
BU के कॉलेजेस में, तो मैंने सारे कॉलेजेस को देखा एंड मैंने उसके हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट में भर दी कि पहला कॉलेज है, दूसरा कॉलेज है, तीसरा कॉलेज है, एंड ऐसे करके भर दिया। अब मैं बताती हूँ जो मेरे दोस्तों ने किया था, क्योंकि मेरे को नॉलेज तो है, हमने बात की है, तो बहुत सारे बच्चों ने 20-20 कॉलेजेस भरे, 25-25 कॉलेजेस भरे, अलग 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 कोर्सेज भरे। ये टॉप पे इकोनॉमिक्स है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, मेरे को कोर्सेज भी नहीं पता क्योंकि आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन अदर कोर्सेज के बच्चों का वो। तो यस, तो आपको ऐसे बनना होता है। तो आपने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में, मान लीजिए इकोनॉमिक्स लेते हैं, इकोनॉमिक्स का मुझे पता है क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में टॉप कॉलेजेस आप देख लोगे, मान लो SRCC है तो उसमें डाल दिया, देन सेकंड में हंसराज डाल दिया, थर्ड में द हिंदू डाल दिया, ऐसे करके एंड देन आपको फिर से सेम कॉलेजेस भरने होते हैं डिफरेंट कोर्सेज के। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेफरेंस लिस्ट का आप कैसे भर सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको बार बार यही रिपीट करूंगी कि जो कॉलेज आपको चाहिए, जो आपको लगे बेस्ट है भाई, आपके औकात के बाहर है, वो आपके टॉप पे होना चाहिए। अब ऐसे ही टॉप टॉप करते करते आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद और जो आप सबसे लीस्ट वांटेड एंड सबसे लीस्ट, आपको भले ही आपको लगे कि आप लीस्ट में जाओगे, पर आपको टॉप पे वही रखना है जो आपको नहीं मिलने वाला या आपको लगता है नहीं मिल पाएगा। तो टॉप पे वही कॉलेज होना है, लीस्ट में होना चाहिए जो ठीक है, रेटिंग वेटिंग सब कम है। एंड कोई भी कॉलेज आप देखो तो उसका एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में रिसर्च कर लो, है ना। जैसे मैं करके गई थी, मैंने सबके ब्लॉग्स देखे थे, सबके बारे में देखा कि किसमें क्या क्या है, एंड वो तो मैं झूठ बोला, जो कि मैं आपको आज आज सब बताती हूँ। नेक्स्ट आता है, मैं बहुत ज्यादा टाइम इसमें प्रेफरेंस लिस्ट में लगा दिया। देन आता है उसके बाद, जब हमारा प्रेफरेंस लिस्ट भर जाती है तो हमें कॉलेज अलॉट होना शुरू होता है ना। तो उसमें ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, ऐसे होता है। अब बहुत से बच्चों को होता है कि फर्स्ट राउंड में मिल गया, ठीक है, बहुत को नहीं मिला, जैसे कि मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, तो मेरे को सेकेंड राउंड तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया और आप सेकेंड राउंड में आए, तो आप फर्स्ट राउंड में दो चीज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट राउंड में होता है कि आप या फिर अपग्रेड पे क्लिक कर दो या फिर फ्रीज कर दो, ये दोनों चीज आप कर सकते हो। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, जब आप अपग्रेड करोगे तो बहुत सी यही 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 पे आता है कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट में गलती कैसे करते हो। हम एग्जाम्पल लेते हैं, 5 कॉलेजेस हैं आपके प्रेफरेंस लिस्ट में, आपने भरा है 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको पहले फर्स्ट राउंड में मिला ही नहीं, ठीक है, आपको मिला ही नहीं, लाइक मैं अपना ले लेती हूँ, आपको मिल गया, मेरे को मिला ही नहीं, जो कि सच्ची था, मेरे को नहीं मिला था। तो फिर मैंने वेट किया, मैं, हाँ ऑब्वियस बच्चा, आपको हिम्मत पेशेंटली प्रेफरेंस लिस्ट को भरना है पहली बात, और दूसरा बी पेशेंट वाइल डूइंग, मतलब सारे स्टेप्स करते टाइम आपको पेशेंट रहना ही होगा। तो सेकेंड राउंड आया, सेकेंड राउंड में मुझे जस्ट इन केस थर्ड कॉलेज मिल गया, मेरे पसंद का थर्ड, टॉप ऊपर से थर्ड कॉलेज मिल गया, जो कि मुझे थर्ड ही मिला था। तो अब मुझे थर्ड कॉलेज मिल गया। अब अब क्या करना है, अब आपके पे दो ऑप्शन आते हैं, फ्रीज करने के या अपग्रेड करने के। तो अगर आप फ्रीज करोगे तो ऑब्वियस आपको जो कॉलेज मिला होता है आप वहीं पे रुक जाते हो, आपका एडमिशन सब फीस भी अब वही होगी। नाउ अब आप अपग्रेड करते हो, अपग्रेड का मतलब अब ये होता है कि आपका जो थर्ड कॉलेज है, अब आप उसके ऊपर वाले पे जाओगे, मतलब सेकंड या फर्स्ट कॉलेज मिलेगा, ये नहीं कि आपको नीचे के कोई कॉलेज मिलेगा, आपको ऊपर का कोई कॉलेज मिलेगा। इस पॉइंट पे आता है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट इतनी सही होनी चाहिए कि आप जिस कॉलेज में आए हो, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में, उसके नीचे के कॉलेज से आपको फिर मतलब ही हट जाए कि नहीं भाई, इन सब में मेरे को वैसे भी नहीं जाना था, जाना तो ऊपर वाले में था। तो इस हिसाब से आपको बनना है कि आपके टॉप पे बेस्ट कॉलेजेस होने चाहिए थे एंड लीस्ट बेस्ट आपके नीचे साइड होने चाहिए। एंड आप चाहे जितने प्रेफरेंस लिस्ट में चाहे जितने कॉलेजेस भर सकते हो, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है बाउंडेशन की आप इतने ही भर सकते हो, 50 मतलब 5-6 भर सकते हो, नहीं। आप बहुत से बच्चों ने 50-50 भरे, अब वो डेडिकेशन आप भी दिखाओ तो पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट भी प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि मैंने आपको कहा कि आपके कट ऑफ के बेसिस पे जाती है कि उस कॉलेज का कट ऑफ कितना है, कितने सीट्स खाली है। आपको ना एक बार पीडीएफ भी आता है कि कितनी सीट्स खाली है कौन से कॉलेजेस में, एंड मेरे टाइम पे भी आया था, एंड मैं ऐसे फिंगर क्रॉस करती थी कि मेरे को कॉलेज मिल जाए। तो वो भी आप देखते रहना थोड़ा बहुत, एंड इफ यू वांट मैं भी देखती रहूंगी। लेट मूव की अब आपको कॉलेज मिल चुका है, ठीक है। आपको खुश करने के लिए मैं कहती हूँ आपको हंसराज मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है, तो मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल दूंगी, आपको मान लो मिल गया, आपको फर्स्ट राउंड में मिला, तो आप ओरिएंटेशन अटेंड कर लेते हो, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
सब होने लगता है। सेकेंड राउंड में मिला तो भी आई गेट ओरिएंटेशन, आप अटेंड कर सकते हो। मेरे टाइम पे मेरे को सेकेंड राउंड में मिला था एंड ओरिएंटेशन में मैं लेट हुई थी, तो मैं नहीं गई थी, पर मेरे को आ गया था मैसेज ओरिएंटेशन का। तो आपको कॉन्टिन्यूअसली, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी आती है, जो आपका जीमेल है ना, वो जीमेल आपके साथ रहना चाहिए, आपने जो सीयूटी के टाइम पे भरा था। और इसमें वो जीमेल, कॉमन जीमेल आपके पास होना ही चाहिए। एंड सीयूटी का एक फॉर्म होता है ना, वो भी फॉर्म आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मेरे टाइम में तो वो वेरिफिकेशन में वो मांगे थे हमसे, एंड आई गेस आपसे भी मांगे। तो वेरिफिकेशन आपका ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट जॉब कॉलेज में आपसे वेरिफिकेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब सबका एडमिशन हो जाता है, मॉक राउंड भी होता है ना, जब उसमें भी एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है कि हाँ, ये बच्चे का क्या क्या है, कौन से कोटा से आया है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं। तो उस राउंड में होता है, उसके बाद होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आई गॉट एडमिशन इन मॉकअप राउंड, कैन यू टेल मी व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट। तो भाई, मॉकअप राउंड में अगर तुम्हें एडमिशन मिला तो तुम बस कॉलेज जाओ भाई, तुम मतलब तुम्हें अगर कॉलेज मिल गया एंड तुम्हें पता है इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें ये नहीं देखना है कि कॉलेज का बुलावा आएगा, बेटा तुम्हें एडमिशन मिल चुका है, तुम आओ कॉलेज कल से, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कॉलेज जा सकते हो, तुम्हें आज एडमिशन मिला, तुम कल कॉलेज चले जाओ, तुम्हें कोई रुकने वाला नहीं था। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी और उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैंने यहीं तक तैयार करके आई थी प्रेफरेंस लिस्ट तक, क्योंकि उसके आगे अभी कुछ हुआ नहीं है। तो आपके पे कोई क्वेश्चन होगा स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे रीड कर करके आपको बता दूंगी। तो सेकंड क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि आई गॉट दिस कॉलेज इन मॉकअप राउंड, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट, where should I go on day first? What should I do? I saw the schedule on the website, but I am not able to understand anything properly in it. सो यस, अगर आपको फर्स्ट मॉपअप राउंड में कॉलेज मिला है, मैं फिर से कह रही हूँ, आप कभी भी जा सकते हो कॉलेज, ठीक है। एंड आपको क्या करना चाहिए, आप कॉलेज जाओ, आप एडमिन में पूछ लो, या फिर अब जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो ना, तो आपके सामने वहाँ पे ऐसे नोटिस बोर्ड में सारा टाइम टेबल सब लगा रहता है, और इसने भी बताया ना, वेबसाइट पे भी रहता है। तो आप एक बार मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी यहाँ पे डाल देती हूँ, इतना मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं ढूंढ के आपको दे दूंगी, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने तो नहीं किया था, बट मैं कर दूंगी। सो यस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा, एक बार आप मेरे को भेजोगे ना, अगर कोई बच्चा मेरे को भेजता है, तो मैं उसका एग्जाम्पल देके आप सबको भी समझा दूंगी कि कैसे आप अपना टाइम टेबल देख सकते हो, क्योंकि टाइम टेबल थोड़ा सा, भाई मैं अभी फर्स्ट टाइम में नहीं समझी थी ये कैसा टाइम टेबल है, बट नाउ अंडरस्टैंड कि क्या टाइम टेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, वेबसाइट पे अपलोड होती है। तो हाँ, फर्स्ट टाइम, आप फर्स्ट डे आप डायरेक्ट कॉलेज जाओ, अगर आपको टाइम टेबल पता है तो डायरेक्ट क्लास में घुसो, और क्या। अगर टाइम टेबल नहीं पता है तो फिर आप मेरे से पूछ लो ठीक है, मैं आपको कुछ तो हेल्प कर ही दूंगी। एंड मेरे साथ क्या होता, मैं जैसे ही दिल्ली गई, मैं मतलब दिल्ली आई, तो मेरे को मिल गए थे लोग, पीजी ढूंढने गई थी, तो पीजी में ढूंढता ढूंढता मुझे मेरे कॉलेज के बच्चे मिल गए थे, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के पास में ही पीजी ढूंढा था, तो एज सच मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड वहां पे बच्चे मिल गए, तो मेरे कोर्स की एंड मैं उनके साथ जाने लग पड़ी, तो एज सच कोई इशू नहीं था। देन किसी ने बोला, दीदी एक बार पीजी लिस्ट बता दो अफोर्डेबल। तो यार, दिल्ली में अगर आप नॉर्थ कैंपस में हो तो आपका अफोर्डेबल मिल जाता है, पर अभी मैं साउथ में हूँ, जिस पीजी में मैं हूँ उसका रहने का 9,000 है, खाने पीने का अलग से, पर रहने में मेरा सब है, लॉन्ड्री, वाईफाई, ब्ला ब्ला ब्ला, खाने का बस अलग से, बाकी सब उसी में, अब आप देख लो। तो ऐसे में थोड़ा एक्सपेंसिव है साउथ कैंपस, आई वुड से एक्सपेंसिव है, नॉर्थ इज नॉट एक्सपेंसिव, बट अगर आपको पीजी जानना है तो आप मेरे को अपनी लोकेशन बताओ, तो मैं थोड़ा बहुत आपको उसमें भी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप, या फिर अगर आपको, देखो मैं आपको बताती हूँ कि पीजी जानना है, ठीक है, ऑनलाइन तो आप सर्च करो, पर आप 1-2 दिन पहले आ जाओ, ठीक है। जब आप 1-2 दिन पहले आते हो ना, आप कॉलेज विजिट करो, कॉलेज विजिट करोगे तो आपको कॉलेज के वॉल पे नंबर सकते हैं, क्योंकि यही एक पीक टाइम होता है जब सारे जितने भी वो होते हैं ना हमारे पीजी वाले, वो सब अपना नंबर लगा के जाते हैं कि भाई ये पीजी है, और वहां से आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वही किया था, वहां पे मेरे को नंबर दिखे थे, मेरे पापा ने लगातार सब पे कॉल किया, एंड हमें जो सबसे बेस्ट लगा हम उसमें आ गए, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप
मतलब मैं डायरेक्ट हेल्प ना करूँ, तो आप ये कर सकते हो, 1-2 दिन पहले आओ एडमिशन के एंड आप देखो चारों तरफ एंड आपको नंबर दिखेगा, उस नंबर पे कॉल करो एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वरना आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो था मेरे को कम विश्वास होता है, आप ऑफलाइन जाके डायरेक्ट देखो तो वो ज्यादा बेटर होता है। देन आता है नेक्स्ट इज माय सिस्टर गॉट एडमिशन इन IHE, टेल मी अबाउट द सोसाइटीज ऑफ द कॉलेजेस। सो सोसाइटी ऑफ द कॉलेजेस भाई, सबके कॉलेजेस में मैं मेजर मेजर सोसाइटी बता देती हूँ जो सबके कॉलेजेस में होते हैं। IHE में भी है। ड्रामा सोसाइटी आपको हर जगह मिल जाएगा, मॉडलिंग सोसाइटी आपको हर जगह मिल जाएगा। अब सबकी सोसाइटी का, हर कॉलेज की सोसाइटी का नाम अलग अलग होता है। जैसे कि जो मान लीजिए मैं ड्रामा सोसाइटी नहीं, मैं मॉडलिंग सोसाइटी की बात करती हूँ, ठीक है। तो अब मॉडलिंग, मेरे कॉलेज का मॉडलिंग सोसाइटी का नाम है पॉइज, ठीक है। अब आपको जिस कॉलेज में एडमिशन मिलता है उस सोसाइटी का नाम कुछ और होगा, पर मेरी सोसाइटी और आपकी सोसाइटी आके जब कंपटीशन लड़ेगी तो उसमें मजा आती है। ठीक है, तो ऐसे ड्रामा सोसाइटी होती है, मॉडलिंग सोसाइटी होती है, एनाक्टर्स होता है, रोक्राफ्ट होता है। ये दोनों तो हर कॉलेज में मोस्टली होते हैं। उसके अलावा आपका NGO NCC के जगह NSS होता है, NCC भी कहीं कहीं होता है, जैसे गार्गी में NCC है, जैसे NSS भी कहीं कहीं होता है, NCC कहीं कहीं होता है। और कौन से कॉलेजेस होते हैं, और कौन से, मतलब मेन तो यही सारे होते हैं। मतलब सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, और हर टाइप के होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग। आपकी डिबेट सोसाइटी होती है, मुजायरा मुजायरा हमारे में हमारा आप शायरी वायरी वाली सोसाइटी हो गई, है ना, स्टोरी राइटिंग सोसाइटी हो गई, बहुत सारी। आप अब हमारे कॉलेजेस में तो यही है दीदी कैंटीन कैसी है और फूड टेस्ट कैसा है। मैंने अभी तक बहुत सारे BU कॉलेजेस की कैंटीन का टेस्ट किया है एंड ऑलमोस्ट सभी कैंटीन का टेस्ट सेम ही होता है। अब आप कैंटीन जा रहे हो तो आपको अच्छा टेस्ट तो नहीं मिलने वाला, पर मिड मिल जाता है। बट कैंटीन की जो टेस्ट होता है वो उसके पैसे से मैच कर खाता है। एंड आपको ऐसे महीने में या साल में एक बार आपको फीडबैक भी मांगते हैं, तो अगर आप फीडबैक में गंदा गंदा लिख दिए सब, तो कैंटीन चेंज। मेरे कॉलेज में ऐसे ही होता है, कैंटीन चेंज हो जाती है। एंड मैंने बहुत सारे कॉलेजेस का खाया है, महाराजा अग्रसेन में खाया है मैंने, और भी कुछ कुछ खाया है मैंने, गार्गी का खाया है फूड। तो हाँ, सही होता है, मतलब टेस्ट सही होता है, खाने लायक होता है। एंड हेल्दी फूड और जंक फूड दोनों मिलता है, तो बेस्ट मेरे को ये लगता है। अगर आप PG में हो और आपको दोनों खाना है तो बेस्ट। देन आता है दीदी PG का रेंट कितना होता है। PG का रेंट इज एक्सपेंसिव होता है साउथ में, नॉर्थ में नहीं होता इतना एक्सपेंसिव, बट मिनिमम आप मान के चलो कि 10,000 आपका रहने रहने का जाएगा। कहीं भी साउथ कैंपस में देख लो 10,000, और खर्चा वर्चा मिला के बच्चे का 15, रहने रहने का 15, जितना वो दबा के खर्च करे 15 तो मिनिमम आपका जाता ही है। देन एनीबडी कैन विजिट दिस कॉलेज, सो एनीबडी। अगर गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स ही विजिट कर सकती हैं, और कहीं कहीं तो एडमिट कार्ड देखते हैं आपका, मतलब कि आपको जो आप वो होते हैं ना, फी रिसिप्ट, एग्जैक्टली फी रिसिप्ट आप दिखाओगे तो आपको कॉलेज में एंट्री मिलती है। एंड ओरिएंटेशन के टाइम में तो हाँ सबको एंट्री मिलती है। अगर गर्ल्स कॉलेज है तो सिर्फ गर्ल्स को एंट्री मिलेगी अंदर तक, बॉयज को नहीं मिलती। पर अगर कोएड है तो कोई भी जा सकता है। एंड जैसे मैं हूँ, मैं अपनी ID दिखा के नॉर्मल डेज में किसी भी कॉलेज में घुस सकती हूँ, कोई कुछ नहीं रहेगा। और फेस्ट में तो सब यही करते हैं। और नाउ मोर डिटेल में जाते हैं, जो कि मैंने लास्ट टॉपिक में कवर किया था। मैं सोचू एक बार फिर से थोड़ा शॉर्ट में बता दूं ताकि आपको समझ आए आपको क्वेश्चन क्या पूछना है। पहला था, हे दीदी, आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज द करंट फी स्ट्रक्चर ऑफ PG डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। पहले तो मैं खुद अंडर ग्रेजुएशन में हूँ, तो या तो यस, लेट मी टेल यू, अगर आपको फी स्ट्रक्चर भी देखना है तो आपको दो चीज से देख सकती है। एक ही चीज होती है, नहीं दो चीज होती है। एक तो आप कॉलेज के एडमिन में कॉल करके पूछ लो, शायद बता दे, क्योंकि कॉलेज के एडमिन वाले बड़े ही गुस्सैल होते हैं, वो डायरेक्ट मुंह आंसर देते ही नहीं है, किसी भी आप उसके देख लो कॉलेज के। सेकेंड इज, आपको फी स्ट्रक्चर जानना है तो आप कॉलेज की साइट पे जाओ, कॉलेज की साइट में सब डिटेल होती है कि क्या फी स्ट्रक्चर होगा, कितना देना होता है। एंड ड्यूज, अगर आप ड्यू एडमिशन ले रहे हो, समझो गवर्नमेंट कॉलेज है यार, तो तुम्हें इंटरनेट सर्च करो तो
सब मिल जाता है। बस तुम्हें उसमें लिखा भी रहता है कि डेट कब की है, क्या है, तो ये सब लिखा रहता है, तो तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। देन पीजी, दीदी सजेस्ट पीजी नियर मी, तो मैंने वही आपको बताया उसके लिए आंसर। देन क्या बीएससी होम साइंस अच्छा कॉलेज है, मुझे लेना है, क्योंकि लेने मुझे लेना चाहिए कि नहीं, आईएचई मिला है। आईएचई आईएचई की बात तो मैं एंड में करती हूँ, ठीक है, आईएचई की बात। नाउ नेक्स्ट इज, दीदी मुझे बीएससी मिला है, मुझे क्या करना चाहिए, कोर्स लेके अपग्रेड हुआ तो ठीक, वरना विड्रॉ। कि जैसे आपको कोई कोर्स मिला, ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि आपने कोई कॉलेज लिखा, ठीक है, आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी, अब इस बच्चे ने गलती क्या की, प्रेफरेंस लिस्ट में वो कॉलेज भर दिया, मतलब वो कोर्स भर दिया जो कोर्स उसको चाहिए ही नहीं था। आप ये करो ही क्यों भाई, तुम फर्स्ट स्टेप में ये गलती मत करो कि तुम वो कोर्स ही मत भरो जो तुम्हें कोर्स चाहिए ही नहीं, ना फैमिली प्रेशर में ना कुछ। अगर तुम्हें नहीं चाहिए, यू शुड नॉट फिल दैट कोर्स इन योर प्रेफरेंस लिस्ट। इजी तुम्हें तो ये प्रॉब्लमेटिक भी कर देता तुम्हें एडमिशन लेने में, क्योंकि आपने वो कॉलेज भरा जो आपको चाहिए नहीं एंड डीयू ने आपको दे दिया, तो सबका नुकसान होता है उसमें। देन आता है एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में कितनी सीट होती है। हाँ, अगर आपको सीट भी जानना है तो आप गूगल पे सर्च करो डीयू के सीट्स ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, तो आती है। एंड आपका जब प्रेफरेंस, जब आपके राउंड शुरू हो जाते हैं ना, राउंड 3-4 तक, आपको एक बार फिर से लिस्ट निकलती है, टोटल लिस्ट, कि कितने कॉलेज, मतलब कितने सीट्स किसमें खाली है, किस कोटा में कितने सीट्स खाली, ऐसे करके आते हैं। तो मेरे टाइम पे भी आया था। मेरे कोर्स में टोटल बच्चे कितने हैं, 60 बच्चे हैं, ठीक है, तो 60 सीट मतलब जर्नलिज्म के एक उसमें होती है, 60 बच्चों को मिलता है, मतलब पेपर कितने देते हैं, 60 बच्चों को मिलता है, और 9 कॉलेजेस हैं, तो सब में ऐसे ही देख लो आप कितने बच्चों का एडमिशन होता है। तो ये चीज, सीट का तो आप गूगल पे सर्च करो, वरना आप मेरे को स्पेसिफिक अभी बता देना, वो तो लास्ट ईयर का मैंने उसे हेल्प कर दी थी, अभी बता देना, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी कि ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस। हाँ, मैं आपको बताने वाली थी ना, इससे याद आ गया मुझे कि 3 कैंपस होते हैं डीयू के अंदर, ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। बेस्ट नॉर्थ कैंपस, देन साउथ, देन ऑफ। बाय नॉर्थ कैंपस इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि मैं जब घूमने गई थी नॉर्थ कैंपस में, तो भाई वहां का बेस्ट बस एक चीज है, आपको वो जो कॉलेज फील आती है ना, वो आती है, क्योंकि आप जैसे ये एक जगह है, एक कॉलेज इधर है, एक कॉलेज इधर है, मतलब कि बहुत, मतलब मैं इधर हूँ ना, एक मेरे पीछे है, एक मेरे आगे है, एक मेरे साइड में है, ऐसे कॉलेजेस हैं। तो आप ऑब्वियस जब आपके कॉलेजेस ऐसे स्प्रेड है पास पास, तो बच्चों की जो स्ट्रेंथ होती है, क्राउड, वो साथ में रहती है, एंड आपको खाने पीने का ऑप्शन भी ठीक ठाक मिल जाता है, एंड घूमने फिरने में मजा आती है, जब आपको पूरा कॉलेज की फील आती है। पर उतना ही डेंजर भी होता है, वहाँ पे पुलिस वुलिस रहती है पूरे टाइम, क्योंकि लड़के लड़ाई भी कर लेते हैं, तो यस ऐसा भी रहता है। मतलब मैं गई थी तो वहाँ पे बहुत क्राउडेड भी हो जाता है जब फेस्ट के टाइम पे होता है, तो पुलिस का वो रहता है। अभी मैं दिल्ली के बारे में बात करती हूँ, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, दिल्ली के बारे में भी आपको बताना है। साउथ कैंपस भी अच्छा है, बस उसमें यही है कि कॉलेजेस पास पास नहीं, तो पता ही नहीं चलता साउथ कैंपस है। एंड जैसे मेरा कॉलेज है, मेरे पास में कॉलेज के पास 3 कॉलेजेस हैं, पर थोड़ा दूरी पे है, वैसे दिखेंगे नहीं आपको एक जगह से, पर हाँ, तो इसलिए आपको क्राउड कम रहता है, तो आपको पता नहीं चलता। पर मेरा कॉलेज एकदम मेन रोड पे है, तो बस उसकी यही एक खासियत है जो कि मैं लास्ट में बताती हूँ। इफ यू कम टू ऑफ कैंपस, हाइप नहीं है इतनी, पढ़ाई कहीं नहीं होती, तुम किसी भी कॉलेज में हो जाओ, प्रेशर हर कॉलेज में होता है, एंजॉय कॉलेज पे बेस्ड है, वो तुम ऑफ नॉर्थ साउथ किसी में नहीं देखो, वो आपकी किस्मत पे, आपको कितना फन आपके कॉलेज से मिलता है, ठीक है। मैंने जो नॉर्मल मेरे को क्वेश्चंस आए थे, मैंने उसके रिस्पॉन्ड कर दिए, ठीक है। तो नाउ अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे कि पढ़ाई, है ना, मैं पढ़ाई की बात करी थी, पानी पी लेती हूँ। बीयू की पढ़ाई, बीयू में पढ़ाई नहीं होती। बीयू 2 चीज आप देख के लेना, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए डीयू नहीं है। आप गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चाहिए, तो आप ब्लॉग्स देखना बच्चों के जो उस कॉलेजेस में है, एंड उसके उनके रिव्यू पूछना क्या है, अगर वो सही बच्चा होगा तो आपको सही सही रिव्यू दे देगा। जैसे कि मेरा जर्नलिज्म है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो कॉलेज मिला है मुझे, थ्योरेटिकल पढ़ाई के लिए बेस्ट है, ठीक है, टीचर्स अच्छे हैं, सपोर्टिव है, बट प्रैक्टिकल नहीं होता हमारा, वो हम खुद से करते हैं।
तो ये चीज आप देखना कि अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यू टेक केयर ऑफ दैट, कि आप सोच समझ के ड्यू लो। बाकी थ्योरेटिकल है तो टीचर सही है, मतलब मेरे कॉलेजेस के टीचर सही हैं। बाकी मोस्टली ड्यू के कॉलेजेस, मतलब मोस्टली ड्यू के कॉलेजेस के टीचर सही रहते हैं। वो उनसे आप अच्छे से बना कर रखो तो वो भी आपसे अच्छे से बना के अच्छे से समझाएंगे। पर कुछ सनकी निकल जाता है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकती थी। तो यस, एंड देन आता है आपका एक चीज और, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल सब्जेक्ट। सो टोटल सब्जेक्ट यू के अंदर आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं, 4 मेजर होता है, मेन कोर, एंड उसके बाद आपका जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है हिंदी। आई मीन एईसी के अंदर आपका हिंदी स्लैश ईवीएस होता है, जो कि आपको हर सेमेस्टर ऐसे फर्स्ट ईयर में ईवीएस और हिंदी, देन फर्स्ट ईयर में ईवीएस और हिंदी, देन सेकेंड ईयर में ईवीएस एंड हिंदी, थर्ड ईयर में हट जाता है एईसी। देन आता है आपका वैक। वैक आपके हर सेकेंड ईयर तक 4 सेम आपको वैक पढ़ना होता है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है वो, अगर आप उसको इंटरेस्टिंग वे में लो। देन सेक तो आपको 5th सेम तक आई गेस पढ़ना ही होता है, क्योंकि अभी मैं 4th सेम में थी, 5th में जा रही हूँ, तो हमें लेना होगा। वैक हट जाता है आपका 4th सेमेस्टर के बाद से। देन यस, एंड हिंदी मैंने बता दिया, इंग्लिश बता दिया, एंड इसके पीवाईक्यूज भी बता दूंगी, आपको पढ़ाई कैसे करनी होती है ये भी बता दूंगी। बट आप मेरे को एक बार पूछ लो, वरना क्या पता आपको नहीं जानना है, मैं जबरदस्ती अपना एनर्जी यहाँ पे वेस्ट करूँ। सो यस, नेक्स्ट आता है दिल्ली भाई। दिल्ली से पहले मैं अपने कॉलेज की बात कर लेती हूँ, जिसको इंटरेस्ट है, जो इस ब्लॉग में आए, इस वीडियो में आए हैं, जस्ट टू नो अबाउट IHE, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। तो पहला क्वेश्चन मेरा IHE से यही है कि टीचर्स की बात मत जाना, बच्चों के पास चले जाना, कि भाई अगर आपके कॉलेज में होम इकोनॉमिक्स नहीं है, व्हाई यू हैव केप्ट द नेम होम इकोनॉमिक्स। मुझे तो अपने कॉलेज के नाम से ही खासा है कुछ, क्यों। बाकी पढ़ाई गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पे ग्राउंड नहीं है बच्चों, आपके पे फुटबॉल कोर्ट है जिसपे हम सब कर लेते हैं, हमारा फेस्ट भी हो जाता है, सब हो जाता है। देन बजट बहुत खिच 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 करते हैं, फेस्ट में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यूनियन वालों को कुछ करने में। ठीक है, तो मतलब इस कॉलेज का बेस्ट बस पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो आपको टीचर सही मिल जाएंगे। प्रेशर बहुत रहता है साइंस वालों पे, जर्नलिज्म वालों का नहीं कह रही, जर्नलिज्म चिल पिल है, पर बाकी कोर्सेज में प्रेशर्स होते हैं। फुल टाइम 9 से 5 आप कॉलेज रहता है आपका, प्रॉपर कॉलेज। एंड हाँ, आपके पे मतलब लैब वैब सही है, पढ़ाई में कोई इशू नहीं है। अगर आप एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हो, फेस्ट के लिए आ रहे हो, गेम्स के लिए आ रहे हो, तो सोच समझ के आना, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डीयू के अंदर, मतलब मैं अपने कॉलेजेस की बात करती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में बता दिया, कॉलेज कैसा बता दिया, स्टडी बता दिया सारे कोर्सेज की। ठीक है, मतलब पढ़ाई में तो कोई पीछे नहीं है हमारा कॉलेज, NAC A++ मिला है, अब सोच लो। फर्स्ट डे आप नॉर्मल एक नोटबुक ले जाओ, क्योंकि कॉलेज का इंट्रोडक्शन ही होता है ना, ऐसा कुछ है नहीं कि आप क्या ही ले जाओ। मेरा तो पूरा 4th सेमेस्टर खत्म होने वाला है, मैं ChatGPT से पढ़ के अपना पेपर देती हूँ। अब आपने देख लो, आपने अगर आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स एंड उधर के सब्जेक्ट है जिसमें चाहिए होता है बुक्स, तो फिर कॉलेज वाले बताएंगे ही। देन अटेंडेंस सिनारियो बहुत गंदा है, आपको 6 मार्क्स मिलेंगे जब आप 84+ होते हैं या 85+ होते हैं। बहुत बेकार सिनारियो है इसका, अटेंडेंस का। मैं कभी और इस पे डिस्कस करूंगी, पहले आप कॉलेज के, मतलब मेरे को है ना कि अभी आपको जितना इन्फॉर्मेशन मिली उतना आप अडेप्ट तो कर लो। अगर आपको एक्स्ट्रा जानना है तो लिख देना भाई, मैं क्यू क्वेश्चन आंसर कर लूंगी आपके साथ। देन फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने बता दिया, जब सबको एडमिशन मिल जाता है, एडमिशन क्लोज हो जाता है, उसके बाद एक कॉमन डेट आती है जिसमें आपसे पूरा प्रॉपर आपके पे मैसेज आएगा कि क्या क्या होने चाहिए, आधार कार्ड। पर आपको ये चीज मैं अभी बता देती हूँ, अभी आपका सेकंड पेज शुरू नहीं हुआ है। आप अपनी CUET का जो फॉर्म आता है, बहुत लंबा फॉर्म होता है ना थोड़ा, उसको रखे रहना, वो भी आपसे वेरिफिकेशन में मांग सकते हैं, हमारे टाइम पे मांगे थे, इसलिए मैं बता रही हूँ। देन यस, इतना ही। देन आता है, हम दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो जो दिल्ली है जहां मैं अभी हूँ, मोस्टली सब कहते हैं अनसेफ है। आई वुड ऑल्सो से अनसेफ तो है गर्ल्स के लिए, हाँ, पर
उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप अपने आप को कैसे रखते हो। अगर आप अपना दिमाग खोल के दिल्ली आए हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप टाइम देख के सब काम करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि 8-9 बजे आप निकल ही नहीं सकते, पर आपके पे एक प्रॉपर ग्रुप होना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन दिल्ली के कौन सी जगह पे सेफ है, कौन सी जगह पे इस टाइम पे नहीं जाना है। ये सेफ्टी मतलब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वैसे और अननोन से बात नहीं करनी, ये सब कॉमन है भाई। तुम बस अपने आप को सेफ करके ही दिल्ली घूमो, बस और कुछ नहीं है। इतना भी अनसेफ नहीं है कि तुम घूम घाम नहीं सकते, बट तुम्हें किसी अननोन से मतलब अननोन की मदद भी ऐसा सच नहीं करनी है आपको अगर आप दिल्ली में हो। आजकल बहुत ऐसा कुछ भी फैला है, जैसे मेरी एक थी क्लासमेट, उसके साथ हुआ था कि वो आ रही थी नॉर्मल कॉलेज से पीजी आ रही थी, एंड रास्ते में एक आंटी उसके ऊपर ऐसे उससे पैसे मांगने लगी, एंड वो पैसे मांगते मांगते उसके ऊपर कुछ तो की, एंड शी गॉट हिप्नोटाइज्ड। एंड उससे पूछा तुम्हारे बैंक में कितनी सबसे ज्यादा कितनी नोट है, एंड उसके पे 500 थे, एंड उसने मांगा, उसने दे दिया। तो ऐसे ऐसे केसेस निकलते हैं अगर आप अपने आप को सतर्क हो भी ना करो। आपको दया नहीं करनी है ज्यादा लोगों पे। सो आई वुड से जो इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन को अपने जो आपका दिल नहीं, आपका मतलब जो फर्स्ट थॉट आता है ना कि कुछ भी दिल्ली में करने से पहले, उसको सुन लेना भाई। मतलब मैं तो कहूँगी इंट्यूशन बेस्ड काम करोगे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती अगर आपका इंट्यूशन सही है। ये तो मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल में घुस गई। तो यस गाइस, अभी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक बताए हैं एंड ज्यादा मैंने कवर नहीं किया। मैंने सोचा था मैं करूंगी। तो यस गाइस, फाइनली मैंने आपको कॉलेजेस का बता दिया। अभी मैंने स्टार्टिंग का प्रेफरेंस लिस्ट का बता दिया है। जब आपका आएगा तो आप वो चीज ध्यान में रखना है। आपको और जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली एंड एनीथिंग, जस्ट आस्क मी। वैसे तो मैं इस पर ब्लॉगिंग करती हूँ, पर मैं ये भी आपके लिए, आपको हेल्प करने के लिए मैं बता दूंगी। तो यस, आज की वीडियो यही एंड करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू दो स्टूडेंट जिनको इस वीडियो की जरूरत है। एंड या बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like